This video is not intended to promote any kind of superstition and not suggesting you to start believing in supernatural and paranormal entities. क्या जिन मौजूद हैं? यह लेख इस सवाल की जांच करता है कि क्या जिन और टोना मौजूद है। समझदार भौतिक दुनिया से परे कई अदृश्य संस्थाओं और क्षेत्रों को इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में चित्रित किया गया है। जैसा कि कुरान और हदीस में निहित है, इनमें ईश्वर ही नहीं, फरिश्ते, जिन, स्वर्ग और नर्क भी शामिल हैं। और भविष्यवाणी और प्रेरणा के रूप में अनदेखे समाचार भी शामिल हैं। इन संस्थाओं के प्रति मुसलमानों का एक रिश्ता है, एक स्थिति है। जिनको मुख्य रूप से अदृश्य प्राणी माना जाता है और टोना अदृश्य शक्तियों पर निर्भर करता है। कई समकालीन ईरानी जिन को देखे जाने, कब्जे और भूत भगाने की रिपोर्टों को खारिज करते हैं और फिर भी दावा करते हैं कि वे जिन में विश्वास करते हैं क्योंकि उनका उल्लेख कुरान में किया गया है। अध्याय ईरान में जिन और टोना टोटके के कई संदेहपूर्ण दृष्टिकोणों पर चर्चा करता है और दिखाता है कि अधिकांश मुस्लिम धर्मशास्त्री दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, भले ही उनकी कथित रोजमर्रा की अभिव्यक्तियों को संदेह या इनकार के साथ देखा जाता है। जिनी, बहुवचन जिन, जिसे जिन भी कहा जाता है, अरबी जिन्नी, अरबी पौराणिक कथाओं में स्वर्गदूतों और शैतानों के स्तर से नीचे एक अलौकिक आत्मा है। गिल, बदलते आकार की विश्वासघाती आत्माएं, शिफरत, शैतानी, बुरी आत्माएं, और सिला, अपरिवर्तनीय रूप की विश्वासघाती आत्माएं, जिनके वर्ग हैं। जिन ज्वाला या वायु के प्राणी हैं जो मानव या पशु रूप धारण करने में सक्षम हैं और कहा जाता है कि वे सभी बोधगम्य निर्जीव वस्तुओं, पत्थर, पेड़, खंडहर में, पृथ्वी के नीचे, हवा में और आग में निवास करते हैं। उनके पास मनुष्य की शारीरिक जरूरतें हैं और उन्हें मारा भी जा सकता है, लेकिन वे सभी शारीरिक बाधाओं से मुक्त हैं। जानबूझकर या अनजाने में हुए किसी भी नुकसान के लिए मनुष्यों को दंडित करने में जिन प्रसन्न होते हैं और उन्हें कई बीमारियों और सभी प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कहा जाता है। हालांकि जो मनुष्य उचित जादुई प्रक्रिया को जानते हैं, वे अपने लाभ के लिए जिन का शोषण कर सकते हैं। प्रारंभिक अरब में जिन में विश्वास आम था, जहां उन्हें कवियों और भविष्यवक्ता को प्रेरित करने के लिए माना जाता था। यहाँ तक मोहम्मद को भी मूल रूप से डर था कि उनके रहस्योद्घाटन जिन का काम हो सकते हैं। उनके अस्तित्व को आधिकारिक इस्लाम में आगे स्वीकार किया गया था, जिसने संकेत दिया था कि उन्हें इंसानों की तरह अंततः मोक्ष या विनाश का सामना करना पड़ेगा। जिन, विशेष रूप से जादू के साथ अपने जुड़ाव के माध्यम से, हमेशा उत्तरी अफ्रीकी, मिस्र, सीरियाई, फारसी और तुर्की लोक कथाओं में पसंदीदा व्यक्ति रहे हैं और एक विशाल लोकप्रिय साहित्य का केंद्र हैं, जो विशेष रूप से द थाउजेंड एंड वन नाइट्स में प्रदर्शित होते हैं। भारत और इंडोनेशिया में उन्होंने कुरान के विवरण और अरबी साहित्य के माध्यम से स्थानीय मुस्लिम कल्पनाओं में प्रवेश किया है।